सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। पेट्रोल पंप मालिक को फॉर्च्यूनर सवार बदमाशों द्वारा अगवा करने का किया गया प्रयास, पुलिस ने किया चिन्हित, गिरफ्तारी में जुटी। शारदीय नवरात्र के पंचमी पर स्कंद माता स्वरूप का हुआ दर्शन पूजन, जैतपुरा स्थित मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ बीएचयू में चला हस्ताक्षर अभियान। और शारदीय नवरात्र पर देवीमय हुई श्री आर्य महिला हितकारिणी का प्रांगण, शिक्षिकाओं ने धरा मां दुर्गा का विविध रूप। और अब समाचार विस्तार से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय के छात्रों ने विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर के पास हस्ताक्षर अभियान चलाया। हस्ताक्षर अभियान के दौरान सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हस्ताक्षर करके अपना समर्थन दिया। छात्रों का कहना था कि किसी भी विश्वविद्यालय में अचानक 400 गुना फीस वृद्धि कर देना कहीं से भी उचित नहीं है। हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एलएलबी के छात्र सहित अन्य विभागों के छात्रों ने इसका विरोध किया है तथा हम लोगों द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार तक रैली निकाली गई, जिसमें विश्वविद्यालय के अन्य छात्र छात्राओं का समर्थन मांगा गया है। इसके साथ ही हस्ताक्षर करके यह हस्ताक्षर इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक ले जाया जाएगा और वहां के कुलपति को सौंपा जाएगा तथा उनसे मांग की जाएगी कि छात्रों की फीस वृद्धि जो की गई है उसको तत्काल वापस लिया जाए। हमारा उद्देश्य उन छात्रों को संबल प्रदान करना जिससे वो ये समझें कि सभी छात्र एक हैं, चाहे वो महामना के विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हों या इलाहाबाद में। चूँकि महामना हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, तो नैतिक रूप से हमारा ये दायित्व होता है कि हमारे जो पूर्वज थे, अगर उन जिस संस्थान से वो जुड़े थे, अगर उस संस्थान में छात्र विरोधी कोई ऐसा कार्य होता है तो उस विरोधी कार्य के विरोध में हम लोग अपनी आवाज़ और उन छात्रों का समर्थन करें। भेलूपुर स्थित लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ऑल इंडिया स्तर पर हड़ताल किया गया। भेलूपुर मंडलिक शाखा पर भारतीय जीवन बीमा कर्मचारी संघ और विकास अधिकारी कर्मचारी संघ के द्वारा भी स्ट्राइक किया गया। हड़तालरत विजय प्रकाश गौतम ने बताया कि विगत कुछ दिनों से IRDA के द्वारा निगम के कर्मचारी एवं अधिकारी तथा अन्य कक्षाओं के विरुद्ध एक सुनियोजित तरीके से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो पॉलिसी होल्डरों का जो बोनस है वो बढ़ नहीं रहा है, GST उस पर लादा जा रहा है और KYC उससे किसी काम के लिए बार बार मांगा जाता है। हर रिवाइवल के लिए, हर काम के लिए KYC मांगा जा रहा है। एक बार KYC ले लिया गया तो ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड, लेकिन कल फिर जरूरत पड़ती है फिर आधार कार्ड पैन कार्ड मांगा जाता है, दूसरे बार बार मांगा जाता है। दूसरे हम लोग को ग्रेचुटी जो है नहीं बढ़ाई जा रही है, कमीशन कम किया जा रहा है, जो है एजेंट बदलने की जो है धमकी दी जा रही है कि बार बार एजेंट बदल दिया जाएगा। इस सारे बहुत सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग जो है आज हड़ताल किए हैं और यदि नहीं चेकती है IRDA और LIC, हम लोग आगे भी इसी तरह मतलब लगातार करते रहेंगे जो है। हड़ताल के दौरान मुख्य रूप से रामजी शर्मा, विजय प्रकाश गौतम, अखिलेश कुमार सिंह, राजसील, आनंद, मनीष मेहरा, ज्ञान प्रकाश, वीरेंद्र प्रताप सिंह, नजर हुसैन, रिजवी, आदित्य झा, अवधेश कुमार सिंह, राधेश्याम पांडे, अरुण कुमार गुप्ता, मंगल प्रसाद, धनंजय श्रीवास्तव, रत्नेश श्रीवास्तव, संजय यादव, शेखर भट्ट, रामकृष्ण सहित दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। शिवपुर थाना के तरना स्थित कलकत्ता पेट्रोल पंप के मालिक विवेकानंद सिंह को गुरुवार की रात फॉर्च्यूनर सवार बदमाशों ने अगवा करने की कोशिश की। कर्मियों के दौड़ने पर बदमाश भाग निकले। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी रही। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की पहचान कर ली है। उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि विवेकानंद सिंह गुरुवार की देर रात अपने पेट्रोल पंप पर मौजूद थे। उनका बगल में ही रेस्टोरेंट भी है। इसी बीच काले रंग की फॉर्च्यूनर से 4 बदमाश वहां पहुंचे और विवेकानंद को पकड़कर जबरन गाड़ी में बैठाने लगे। उन्होंने इसका विरोध किया। शोरगुल सुनकर पंप व रेस्टोरेंट के कर्मी दौड़ पड़े। खुद को घिरा देखकर बदमाश विवेकानंद को छोड़कर वहां से भाग निकले। भुक्तभोगी ने तत्काल इसकी सूचना 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को दी। सूचना के बाद प्रभारी निरीक्षक शिवपुर सतीश यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना के बाबत जानकारी दी। पेट्रोल पंप व आसपास लगे CCTV कैमरे के फुटेज को खंगाला। उसके आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है। विवेकानंद ने मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है। DCP वरुणा जोन आरती सिंह ने कहा कि घटना में संलिप्त गाड़ी और अपराधियों की पहचान कर ली गई है। इन पर कड़ी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थाना शिवपुर की यह घटना कल रात की है। इसमें गाड़ी और अपराधियों की पहचान कर ली गई है।
इन पर कड़ी धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत कर इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत शुक्रवार को मंडली चिकित्सालय कबीर चौरा में 21 रोगियों को पोषण पोटली वितरित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर भाजपा द्वारा पिछले 17 सितंबर से चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय के नेतृत्व में मंडली चिकित्सालय कबीर चौरा में 21 रोगियों को पोषण पोटली का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्षय रोग मुक्त अभियान के तहत देश 2025 तक क्षय रोग से मुक्त हो जाएगा। जनता ने भी माना है कि मोदी है तो मुमकिन है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चिकित्सकों की टीम क्षय रोग मुक्त के लिए 24 घंटे कार्य कर रही है। उन्होंने क्षय रोगियों से आह्वान किया कि दवा का क्रम न टूटे। मीडिया प्रभारी किशोर कुमार सेठ के अनुसार भाजपा महानगर ने 104 टीबी के मरीजों को गोद लिया है। शुक्रवार को प्रत्येक पदाधिकारियों ने गोद लिए हुए 2-2 मरीजों से टेलीफोनिक वार्ता कर उनके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की। शीघ्र ही महानगर के पदाधिकारीगण क्षय रोगियों से मिलेंगे। कार्यक्रम का संचालन करते हुए सह संयोजिका महानगर कोषाध्यक्ष डॉक्टर रचना अग्रवाल ने बताया कि भाजपा पदाधिकारियों ने शुक्रवार को क्षय मरीजों से टेलीफोन पर सवाल पूछे कि क्या आप अपनी दवा रोज खा रहे हैं, किसी प्रकार का गैप तो नहीं हो रहा है, दवा आशा से मिल रहा है कि कर्मचारी से, दवा पूरे 6 महीने बिना किसी गैप के खाना है, घर में किसी और को खांसी, बुखार, वजन कम होना, सांस फूलना, सीने में दर्द की समस्या तो नहीं है, अगर है तो तुरंत सेंटर पर अपने आशा के साथ भेजकर टेस्ट कराएं, इत्यादि बातों की जानकारी दी। इस दौरान डॉक्टर पीयूष राय, डॉक्टर अमित सिंह, नवीन कपूर, जगदीश त्रिपाठी, विवेक मौर्य, मधुप सिंह, कमलेश सोनकर, ऋतिक मिश्रा आदि मौजूद थे। विकास कार्यों में उदासीनता को लेकर फुलवरिया क्षेत्र के लोगों ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का पुतला फूंका। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग मोदी योगी जिंदाबाद और स्थानीय विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। विरोध प्रदर्शन में शामिल ग्रामीणों ने बताया कि जब वोट लेने की बारी थी तो अनिल राजभर ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद काम कराए, वह भी ठीक से नहीं हो सका, जिसके चलते क्षेत्र के लोग पेयजल, नाली समेत विभिन्न समस्याओं से परेशान हैं। हम लोगों ने भाजपा और अनिल राजभर पर विश्वास किया और उन्हें वोट देकर जिताया, लेकिन उनके क्षेत्र के विकास के प्रति बढ़ती बेरुखी के कारण विरोध प्रदर्शन के लिए विवश होना पड़ा है। जो मूल समस्याएं हैं, जो निवासियों का पानी का, बिजली का, सड़क का, सीवर का, ये सब व्यवस्था होना चाहिए, यही सब नहीं हो पा रहा है। इन लोगों से मूल समस्या को हल करना चाहिए। भाई विधायक इसीलिए बनाया था, जो आप कैबिनेट मंत्री बन गए, फिर भी आपको ये सब करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहे आप। इसका क्या मतलब है? तो भाई हम लोग को विरोध करना पड़ेगा इनको, क्योंकि हम लोग को क्षेत्रीय नागरिक हम लोग को जरूरत है। भाई सब आदमी हर जगह पहुंचेगा नहीं। जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनसे संपर्क रखे हैं, तो उनको भी जगह करना चाहिए। तो उन लोग की भी गलती है कि भाई मंत्री हर जगह नहीं जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर है तो उनको बताना चाहिए ना। अब की जनता यहाँ जाएगी, गरीब जनता कमाएगी कि अपना व्यवस्था करेगा शाम का कि वहाँ जाएगा मंत्री जी से मिलने के लिए। वहाँ मंत्री से कोई मिलने देगा? आगे समय कोई मिलने देता, दूरस्थ निकाल देंगे, मंत्री जी नहीं भी है। पुतला फूका है, ये यहाँ के वर्तमान विधायक राज्य में कैबिनेट मंत्री हैं अनिल राजभर जी का पुतला फूका है। और ये पुतला फूकने का कारण ये रहा है कि जो वादा इन्होंने किया था पिछले विधानसभा चुनाव में कि हम जो है गांव का पूरा विकास करेंगे, लेकिन ये गांव का विकास न करके लोगों को अब आज यहाँ पे लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो विकास कार्य उन्होंने कहा था, जो भी वादा किया था, वो वादा आज तक कभी उन्होंने पूरा नहीं किया, सिर्फ झुनझुना देने का काम किया है। इसलिए यहाँ की जनता जो है त्रस्त है, अपने आप को जो है वो अपमानित समझ रही है, अपने आप को धोखा देकर समझ रही है। इसलिए आज इसी आक्रोश में आज ये हमने यहाँ पे उनका पुतला फूका है। लेकिन ये यहीं तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा। अगर उन्होंने अब भी अगर वो रवैया सुधार नहीं आया और गांव का विकास अगर 6 महीने के अंदर एक प्रोपोगंडा बना करके, एक प्रोजेक्ट बना करके अगर नहीं तैयार किया गया, आने वाले समय में हम कचहरी से लेकर के लखनऊ तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और लखनऊ और फुलवरिया के विकास के लिए जो भी हम लोगों से बन सकेगा, पूरा फुलवरिया का विकास जब अगर वोट देना जानता है तो ये चुनाव में हराना भी जानता है और धरना प्रदर्शन मजबूती से लड़ना भी जानता है। शारदीय नवरात्र के पंचमी पर देवी भगवती के स्कंदमाता स्वरूप का दर्शन पूजन कर भक्त निहाल हुए। स्कंदमाता के जैतपुरा स्थित मंदिर में सुबह से ही मां के दर्शन के लिए श्रद्धालु कतारबद्ध दिखे। माता को चुनरी, नारियल के साथ उनकी प्रिय पीली वस्तु अर्पित की गई। मान्यता है कि इनके दर्शन मात्र से जीवन में सुख, शांति और एकाग्रता आती है।
मंदिर के महंत हनुमान प्रसाद मिश्रा के पुत्र गोपाल मिश्रा ने बताया कि नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता के दर्शन का विधान है, जिसका मंदिर जैतपुरा में स्थित है। माता के दर्शन से संतान सुख की मनोकामना पूरी होती है, इसलिए वर्ष भर इनके दर्शन को सुहागिनें मंदिर आती हैं। उन्होंने बताया कि स्कंद माता को कार्तिकेय जी बहुत प्यारे हैं, इसलिए उन्हें स्कंद माता कहा गया है। साथ ही यहाँ उनकी गोद में कार्तिकेय जी विराजमान हैं। माँ जो बागेश्वरी देवी मंदिर नीचे हैं, उनका विशेष तौर से आज दर्शन होता है। नवरात्र के 5वें दिन ही उनकी मंदिर खुलता है और 6 महीने तक मंदिर बंद रहता है। विशेष उनका आज मेन दर्शन है। क्या मान्यता है? मानता है कि जो पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए जो यहाँ की आराधना करने से उनके हर मनोकामना पूरी हो जाती है। माँ का क्या है चढ़ावे में? क्या माँ को प्रिय केला, पीली बर्फी, पीताम्बर, चुनरी, नारियल, ये सबसे प्रिय है माँ को, कमल का फूल। दर्शन करने वाली महिलाओं ने बताया कि साल में शारदीय नवरात्र के अलावा अन्य दिनों में भी माता के दर्शन के लिए हम लोग आते हैं और असीम सुख की प्राप्ति होती है। बागेश्वरी देवी का है जैतपुरा में 5वां दिन है। माँ स्कंद माता हैं, इनका दर्शन आज ही होता है। क्या मान्यता है? उनकी मान्यता है कि ये इनके गोद में बच्चे हैं, लड़के हैं, लोग दर्शनें करती हैं, सौभाग्यवती रहती है, पुत्रवती होती हैं, यानी माँ सब कुछ से भर देती है। माँ बागेश्वरी, माँ स्कंद माता के दर्शन है। जैतपुरा में माँ बागेश्वरी देवी, माँ स्कंद माता का मंदिर है। अब प्राचीन काल का मंदिर है, सिद्धपीठ मंदिर है। माता सरस्वती माता की यही प्रार्थना, जो भक्त दर्शन करते हैं उनको विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है, और जो महिला स्कंद माता के दर्शन करती हैं उनको पुत्र की प्राप्ति है। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, B.Ped, Bachelor of Library Science, BA, Mass Comm and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवरात्र के अवसर पर शुक्रवार को आर्य महिला पीजी कॉलेज में शिक्षिकाओं ने जमकर डांडिया किया। नवरात्र में गरबा और डांडिया की धूम मची हुई है। कुछ ऐसा ही नज़ारा शुक्रवार को आर्य महिला पीजी कॉलेज में देखने को मिला, जब शिक्षिकाओं ने एक ओर जहां जमकर डांडिया किया, वहीं दूसरी ओर मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का रूप धरा। यह मौका था श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद की ओर से आयोजित नवरात्रि महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम आवाहन का। श्री महर्षि ज्ञानानंद सभागार में आयोजित कार्यक्रम आवाहन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व चित्रा शर्मा की गणेश वंदना के साथ हुआ। इस अवसर पर नव दुर्गा देवी स्वरूप की हुई प्रतियोगिता में शामिल शिक्षिकाओं में सपना राय शैलपुत्री जी, प्रगति गुप्ता ब्रह्मचारिणी जी, डॉक्टर अनामिका दीक्षित कुष्मांडा जी, डॉक्टर सुनीता यादव चंद्रघंटा जी, अंजना दीक्षित स्कंद माता देवी, डॉक्टर विनीता स्कंद माता देवी, चित्रा मिश्रा स्कंद माता देवी, डॉक्टर श्वेता सिंह कात्यायनी देवी, डॉक्टर जया राय कालरात्रि देवी, अदिति शर्मा कालरात्रि देवी, प्रोफेसर जया मिश्रा महागौरी देवी, भव्या शुक्ला महागौरी देवी, श्वेता शर्मा सिद्धिदात्री देवी, डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव सिद्धिदात्री देवी, सपना सिंह सिद्धिदात्री देवी ने प्रतियोगिता में बाजी मारी। इसके बाद डांडिया में शिक्षिकाओं ने हाथ आजमाए। निर्णायक मंडल में शिवालिका अग्रवाल, सह प्रबंधक आर्य महिला इंटर कॉलेज व काउंसिल मेंबर श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद, मीना त्रिवेदी कोषाध्यक्ष आर्य महिला नागरमल मॉडल स्कूल, प्रीति अग्रवाल सदस्य आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद व सदस्य आर्य महिला नागरमल मॉडल स्कूल, राजलक्ष्मी राय सदस्य आर्य महिला नागरमल मॉडल स्कूल रही। अंत में श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद की ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी ने सभी विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। संयोजन डॉक्टर अनामिका सिंह, डॉक्टर अनामिका दीक्षित, डॉक्टर जया राय, डॉक्टर दिव्या, डॉक्टर श्वेता का रहा। धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य प्रोफेसर रचना दुबे ने किया। संचालन प्रोफेसर सुचिता त्रिपाठी ने किया। बड़ा अच्छा लगा, कम से कम हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को और स्कूल में, वो भी लड़कियों के स्कूल में इस चीज़ को मतलब एहसास दिलाया जाए, ये बहुत अच्छा लगा। और ख़ास करके आज कार्यक्रम शिक्षिकाओं का है। जो शिक्षिकाएं सारी जिम्मेदारियों के बाद आज नौ दुर्गा का 9 रूप दिखाएंगी, वो अपने आप में ये साबित करना चाह रही है कि हम नारी हर रूप में परफेक्ट है। मतलब हम हर हालात में, हर वो क्या बोलते हैं, हर संघर्षों को हम बहुत आसानी से संघर्ष कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि की धूम इस समय काशी नगरी में चारों ओर दिख रही है। मंदिरों और पंडालों के साथ ही साथ घरों में भी लोग माता की आराधना में डूबे हुए हैं। शारदीय नवरात्रि की धूम इस समय काशी नगरी में चारों ओर दिख रही है। जहां देवी मंदिरों में और पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, वहीं घरों में भी विराजित मंदिरों में माँ दुर्गा की आराधना अपने चरम पर है। शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध मोहल्ले कबीर चौरा में भी नवरात्र के अवसर पर संगीत घराने के लोग माँ की आराधना में तल्लीन हैं। सारंगी गुरुकुल स्थित माँ दुर्गा के मंदिर में माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ काली, माँ विंध्यवासिनी, प्रभु महादेव, प्रभु राम इत्यादि विग्रहों के समक्ष भोग आरती इत्यादि के साथ भक्तगण माता रानी को नित्य भजनों की भेंटों के साथ विधिवत पूजन अर्चन के साथ माँ से मंगल कामना कर रहे हैं। ढोलक, नाल, मंजीरे के थापों के बीच माँ की आराधना का एक अनोखा एहसास इन दिनों संगीतकारों के इस मोहल्ले में देखने को मिल रहा है। शिवपुर गिलट बाजार स्थित पत्रकारपुरम कॉलोनी प्रांगण में भी स्थित सर्वसिद्धि दुर्गा देवी मंदिर में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर भजन कीर्तन का आयोजन चल रहा है, जिसमें कॉलोनी की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।
विद्यादेवी श्री बीडी सोमानी आर्य महिला उच्च शिक्षण संस्थान बीकॉम के बाद अब एमकॉम और बीए की भी शिक्षा देगा, जिसके लिए संस्थान का प्रबंध तंत्र प्रयासरत है। विद्यादेवी श्री बीडी सोमानी आर्य महिला उच्च शिक्षण संस्थान श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद से संस्थापित एवं संचालित तथा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीकॉम की मान्यता प्राप्त है। संस्थान में बीए एवं एमकॉम की मान्यता के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में उपाध्यक्ष रविशंकर सिंह एवं प्रबंधक अमरीश अग्रवाल ने बताया कि यहाँ का प्रदूषण मुक्त वातावरण है एवं शहर के मध्य में होने के कारण छात्राओं के आवागमन की भी सुविधा है। बच्चे सुरक्षित कैंपस की व्यवस्था के कारण अच्छा अनुभव करते हैं। और महिलाओं के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एफिलिएटेड बीकॉम की क्लासेज चलते हैं। यहाँ पे उच्च कोटि की शिक्षा बच्चों को दी जाती है। हमारा कैंपस प्रदूषण मुक्त कैंपस है। हमारे कैंपस में बच्चों को जिम की, योगा की, अनेक प्रकार की आरओ की, शुद्ध पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। समय समय पर संस्थान द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और विशेष करके विशेष क्लासेस द्वारा बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। साथ में अनेक और यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों को बुला के भी बच्चों को एक्टिवेट किया जाता है, जिससे वे अच्छे ढंग से करें। हमारे यहाँ करीब 100% रिजल्ट आता है, क्योंकि महिलाओं के साथ साथ यहाँ पर स्कॉलरशिप की भी लगभग 100% बच्चों को मिल पाता है। ये सब सुविधाओं से युक्त ये परिसर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एफिलिएटेड उच्च कोटि की शिक्षा बीकॉम की यहाँ प्रदान की जाती है। पर काशी विद्यापीठ से एफिलिएटेड बीकॉम की शिक्षा अभी दी जा रही है बालिकाओं के लिए। खासकर आगे प्रयास है, जो हम लोगों की प्रबंध समिति है प्रयास में है, उसमें आगे बीएससी, बीबीए इन सब की भी मान्यता के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए भी पूरा ध्यान दिया जाता है। योग की कक्षाएं भी चलाई जाती हैं। बीच बीच में यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स को बुलाकर विभिन्न विषयों पर टॉक भी आयोजित किया जाता है, ताकि उनका बौद्धिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो और उनका शारीरिक विकास भी हो। इस निमित्त योग की भी विशेष कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। संत चिंतामणि मुखर्जी के 162वें जन्मोत्सव एवं विद्यालय स्थापना के 125वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में 1 से 10 अक्टूबर तक चिंतामणि महोत्सव का आयोजन सीएम एंग्लो बंगाली कॉलेज भेलुपुर में किया जाएगा। इस संदर्भ में विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ दुबे ने बताया कि इस आयोजन के तहत 1 अक्टूबर एवं 2 अक्टूबर को सायंकाल 5 बजे से ढोलीडा डांडिया का कार्यक्रम आयोजित है। कार्यक्रम में गुजरात के कलाकारों द्वारा डांडिया का भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। 3 एवं 6 अक्टूबर को चिंतामणि बाल सेना क्लब की ओर से कौशल विकास प्रशिक्षण, क्रीड़ा प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन का कार्यक्रम है। 7 अक्टूबर को जनपद स्तरीय चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। 8 अक्टूबर को मंचीय सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन, लोकगीत एवं नृत्य की प्रस्तुति की जाएगी, जिसमें वाराणसी जनपद के माध्यमिक विद्यालयों के बाल कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। 10 अक्टूबर को संस्थापक के जन्मदिवस पर 1 लाख दीपकों का विहंगम कार्यक्रम होगा, जिसमें विद्यालय के छात्र अपनी अपनी कला का प्रदर्शन दीपकों के माध्यम से करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम का समापन भी होगा। इस विद्यालय के संस्थापक संत श्री चिंतामणि जी की 162वीं जन्मतिथि पर आयोजित हो रहा है और मणिकांचन योग यह है कि हम अपने विद्यालय का 125वां वर्ष भी मनाने जा रहे हैं। इस 125वें वर्ष में अपने संत चिंतामणि जी की जन्मतिथि को 162वीं जन्मतिथि है, इसको यादगार बनाने के लिए हमारा यह आयोजन है, जो 1 तारीख से शुरू होगा और 10 अक्टूबर को समाप्त होगा। 1 तारीख को बृहत आयोजन है, जिसमें देश भर के हमने डांडिया कलाकारों को आमंत्रित किया है, बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम का नाम है ढोलीडा
ढोलीडा डांडिया फेस्ट। ये कार्यक्रम 1 और 2 अक्टूबर को होगा, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग भाग लेंगे। इस आयोजन का श्री गणेश उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी करेंगे। साथ में उनके होंगे मुख्य विकास अधिकारी श्री हिमांशु नागपाल जी और जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी। कोरोना महामारी के चलते बरेका में 2019 के बाद अब 2022 में विजयादशमी धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। बरेका में दशहरे के दिन दहन होने वाले रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतलों का निर्माण करने में मड़वाडी के मुस्लिम कारीगर जुटे हुए हैं। विजयादशमी समिति के निदेशक एसडी सिंह ने बताया कि इस बार रावण के पुतले की ऊंचाई 70 फीट, मेघनाथ 65 फीट और कुंभकर्ण के पुतले की ऊंचाई 60 फीट होगी। तीनों पुतलों के निर्माण में मड़वाडी निवासी शमशाद अपने सहयोगी कारीगरों के साथ बना रहे हैं। पुतला 1 महीना पहले से बन रहा है। रामचरितमानस पर आधारित जो रूपक यहाँ पर होगा दशहरे के दिन 2.5 घंटे का, उसकी तैयारी या रिहर्सल कह लीजिए 5 अगस्त से चल रही है। सुरक्षा की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? डीएम को लेटर दिया जा चुका है, सुरक्षा उनके ऊपर, और बिलेका में जो सीनियर कमांडेंट हैं उनको लेटर दिया जा चुका है। सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है, नगर प्रशासन की। 2 साल कोविड था, 2 साल दशहरा नहीं मनाया गया, कितना उत्साह है इस साल की 2 साल बाद दशहरा भी? 2 साल का जो अंतराल पड़ा है तो दोगुना नहीं बल्कि चौगुने उत्साह के साथ इस बार का दशहरा का आयोजन किया गया है। क्या लगता है तो कोविड काल के बाद पहला दशहरा मनाया जा रहा है, कितने की भीड़ हो सकती है? अभी तक अनुमानतः प्रतिवर्ष 1,00,000-1.5 लाख की भीड़ होती थी, जो रिकॉर्डेड भीड़ है, अखबार में सब लोग दिए हुए हैं, लेकिन इस बार संभवतः उससे कहीं ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है। यहाँ का काम कम से कम 2 महीने का है, लेकिन कम समय मिलने के कारण रातों दिन काम चल रहा है। इसमें बांस लगता है 80 पीस और 80 किलो तांत लगता है और 1.5 कुंटल पीपल लगता है, 150 साड़ी लगता है और 25 किलो सुतरी लगता है और 20 लीटर पैंट लगता है और 1.5 कुंटल मैदा लगता है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव सच के साथ।